हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का। और जैसा मैंने आपको बताया था कि पीजीटी के लिए हम 150 क्वेश्चन की एक सीरीज करेंगे, तो अब हम शुरू करते हैं। सिविलाइजेशन ऑफ द रेनेसा इन इटली 1860 के अनुसार पुनर्जागरण एक लंबी एवं नैतिक जड़ता के बाद अस्तित्व में आया। उक्त पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो जैकब बुकहार्ट हैं। कैरोलिंगियन पुनर्जागरण का समय था, तो कब था? 9वीं शताब्दी में। पुनर्जागरण शब्द मानव के स्वातंत्र्य प्रिय साहसी विचारों को, जो मध्य युग में धर्माधिकारियों द्वारा जकड़े व बंदी बना दिए गए थे, व्यक्त करता है। किसे? डेविस का है। फ्रांसीसी इतिहासकार जूल्स मिशेलेट ने पुनर्जागरण की व्याख्या के अंतर्गत दो व्यापक आयामों की चर्चा की है। वो कौन कौन से हैं? दुनिया की खोज और मनुष्य की खोज। रेनेसा किस भाषा का शब्द है? तो रेनेसा है फ्रेंच भाषा का शब्द, जिसका अर्थ क्या होता है? पुनर्जागरण। रेनेसा शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग वैसारी ने किया, और वैसारी कहाँ के थे? इटली के थे। अनेक घटनाएं जिनका प्रादुर्भाव समय समय पर विभिन्न देशों में हुआ और यही पुनर्जागरण की पृष्ठभूमि निर्माण में सहायक हुई है। इनमें से कौन सी घटना अथवा पुनर्जागरण से संबंधित नहीं है? तो धर्मयुद्ध, व्यापारिक समृद्धि, कागज और मुद्रण जो है पुनर्जागरण से संबंधित नहीं है। ठीक है, तो ये सभी पूर्वी रोम, जिसे पहले क्या कहते थे? बाइजेंटाइन साम्राज्य की राजधानी कुस्तुनतुनिया, जो ज्ञान व दर्शन तथा कला का महान केंद्र था, तुर्कों ने अधिकार कर लिया था। ये स्टेट में पहले भी क्वेश्चन आ चुका है। तो 1453 में सत्य सत्ता की नहीं वरन समय की पुत्री है। वेरी इंपॉर्टेंट इसका है, ये बेकन का है। कैक्सटन द्वारा 1477 में छापा खाना की स्थापना की गई, तो कहाँ? ब्रिटेन में। क्रूसेड व धर्म युद्ध, जिसका केंद्र जेरूसलम था, से किस धर्म की रूढ़िवादी आस्था एवं संकीर्ण मान्यताएं ध्वस्त हो गई? तो वो थी ईसाई धर्म की। 1272 में मार्को पोलो ने कुबलई खां के दरबार की यात्रा की और अपने यात्रा विवरण में वहां के वैभव, सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक स्थितियों को लिखा। ये किस साम्राज्य से संबंधित था विवरण? तो मंगोल साम्राज्य था। पुनर्जागरण की जन्मस्थली इटली थी, जिसका कारण था उदारवादी समाज, समृद्धि, रोम सभ्यता की जन्मस्थली। उपयुक्त सभी संत। पीटर के गिरजे और वेटिकन पुस्तकालय की स्थापना किसने करी थी? तो पोप निकोलस पंचम ने। पुनर्जागरण की विशेषता है, कौन सा आएगा इसमें? सहज सौंदर्य, मानववाद का समर्थन, प्रयोग पर बल। तो उपयुक्त सभी। अंग्रेजी भाषा में लिखा यूटोपिया ने यह प्रमाणित किया कि प्रख्यात मानववादी बनने के लिए इतालवी भाषा आवश्यक नहीं है। यूटोपिया के लेखक कौन थे? थॉमस मूर थे। नेक्स्ट है, गलत युग बताना है। पेट्रार्क मानववादी, बिल्कुल सही है। मेलांकथन प्रसिद्ध मानववादी, सही है। इरेस्मस मानववादियों का राजा और यूक्लियन मानववादी शिक्षण केंद्र का स्थापना करता है। ये इसमें क्या है? गलत है। नेक्स्ट है, प्रसिद्ध साहित्यकार जिनकी कथा वस्तु धार्मिक विषय से संबंधित नहीं थी। ठीक है, वो कौन कौन से हैं? शेक्सपियर, रेबेलास, सर्वेंटीज आदि। ये सभी जो है वो धार्मिक विवरण से संबंधित इनका नहीं था। डेकोमेरान, जिसने समस्त यूरोप में पुनर्जागरण युगीन गद्य लेखन को प्रभावित किया, के रचयिता कौन है? जोवानी बुकासियो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चंस जो हैं आप लोगों के लिए, तो इनको बहुत ध्यान से पढ़ें। रेनेसा का सर्वप्रमुख सांस्कृतिक केंद्र था फ्लोरेंस। प्रमुख शिक्षण संस्था हाइडेलबर्ग का संबंध किस देश से है? तो वो जर्मन से है। प्रसिद्ध इटालियन विद्वान दाते के संबंध में सही कथन है। तो इसमें थर्ड कथन क और ख दोनों सही हैं। फादर ऑफ इटालियन पोइट्री के नाम से प्रसिद्ध था, जिसकी तुलना होमर से की जाती है। डिवाइन कॉमेडी और द मोनार्की इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। फ्रांसीसी पेट्रार्क के संबंध में गलत क्या है? तो देखिए पेट्रार्क का क्या है। इनकी रचना डेकोमेरान, जिसमें ब्लैक डेथ कब आया था? ब्लैक डेथ 1348 में का वर्णन है। तो ये कथन गलत है। फ्लोरेंस निवासी राजनीतिक विचारक निकोलो मैकियावेली की रचना नहीं थी। तो द प्रिंस उनकी है, मैंड्रागोला है, आर्ट ऑफ वॉर है, कैटरबरी टेल्स नहीं है। वो किसकी है? जाफरे चौसर की रचना है ये। फ्रांसीसी साहित्यकार हैं। फ्रांसीसी साहित्यकार कौन है? रेबेलॉस है।
फिर है अंग्रेजी साहित्यकार व उनकी कृति में गलत युग्म है जाफरे चौसर, कैटरबरी टेल्स, फ्रांसीसी बेकन, द न्यूज़ अटलांटिस, विलियम शेक्सपियर, हेमलेट और एडम स्पेंसर अथोलो। तो गलत कौन सी है इसमें? एडम स्पेंसर अथोलो। यूरोप का विद्वान विश्व नागरिक के रूप में प्रसिद्ध व्यक्ति कौन था जिनकी पुस्तक इन द प्रेज ऑफ फॉली दुनिया में पहली बार सबसे अधिक बिकने वाली पुस्तक थी? तो ये किसकी थी? इरेस्मस की थी। डॉन क्विक्सोट के रचयिता सर्वेंटीज कहाँ के महान लेखक थे? तो ये सर्वेंटीज कहाँ के थे? स्पेन के। प्रसिद्ध धार्मिक ग्रंथ बाइबिल का जर्मन भाषा में अनुवाद किसने किया था? तो क्या था? मार्टिन लूथर ने। कैमोन्स ने वास्को डी गामा की खोज से प्रभावित होकर लूशियाड नामक महाकाव्य की रचना की हो। कैमोन्स कहाँ के थे? पुर्तगाल के। पुनर्जागरणकालीन राजनीतिक चिंतक थे हॉब्स, मैकियावेली, मार्सिलियो। तो ये चारों ही थे। चित्रकला का जन्मदाता अथवा रेनेसा कालीन चित्रकला का प्रथम प्रवर्तक कौन था? जियोटो। नेक्स्ट है फ्लोरेंस निवासी पुनर्जागरणकालीन प्रमुख चित्रकार लियोनार्डो दा विंची से संबंधित चित्र है। तो लास्ट सफ़र, मोनालिसा, वर्जिन ऑफ द रॉक्स, सभी। तो ये सभी रचनाएं किसकी हैं? लियोनार्डो विंची की। अब इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं कि विंची की मोना का लास्ट सफ़र रॉक्स के ऊपर, इस तरह से भी आप इसको याद कर सकते हो। ठीक है। नेक्स्ट है माइकल एंजेलो की प्रसिद्ध चित्र लास्ट जजमेंट द फॉल ऑफ मैन कहाँ चित्रित है? तो ये सिस्टाइन गिरजाघर में चित्रित है, द फॉल ऑफ मैन और लास्ट जजमेंट। गलत युग बताइए। राफेल मैडोना की है। वेस्ले तितीशियन, दस्ताने पहने हुए आदमी, फ्रांस हॉल्ज, लाफिंग कैवलरी और डिगा वेलेस केथ यानी रात का पहरा। तो गलत कौन सा इसमें? 4 नंबर है। फिर मध्ययुग में प्रचलित स्थापत्य की गोथिक शैली के स्थान पर पुनर्जागरण के समय नवीन शैली का जन्म हुआ। फ्लोरेंस निवासी ब्रुनेलेस्की इस नवीन शैली का प्रवर्तक था। इस नवीन शैली में समन्वित थे यूनानी, रोमन और अरबी, ये सभी जो है इसमें सम्मिलित हैं। पुनर्जागरणकालीन स्थापत्य कला शैली में निर्मित है। तो इसमें लंदन का संत पॉल गिरजाघर, पेरिस का लुब्रे प्रसाद, रोम का सेंट पीटर गिरजाघर, उपयुक्त सभी। तो ये सभी जो हैं वो निर्मित हैं। माइकल एंजेलो ने किस मूर्तिकार की कला के लिए कहा ये स्वर्ग में रखे जाने योग्य है? तो ये किसने कहा था? लोरेंजो गिबेर्ती ने। नेक्स्ट है यूनानी खगोल शास्त्री टॉलमी ने जियोसेंट्रिक सिद्धांत का खंडन किया, और जो जियोसेंट्रिक सिद्धांत का खंडन था वो किसने किया? ठीक है, टॉलमी के। तो क्या था? कोपरनिकस ने। गैलीलियो ने यह सिद्ध किया कि गिरते हुए पिंडों की गति उनके भार पर नहीं अपितु दूरी पर निर्भर करती है जहाँ से वे गिरती हैं। यह सिद्धांत किसके विपरीत था? तो यह सिद्धांत अरस्तु के सिद्धांत के विपरीत। नेक्स्ट है अलग बताइए। न्यूटन गुरुत्वाकर्षण, विलियम हार्वे रक्त परिसंचरण, विलियम गिलबर्ट चुंबक का सिद्धांत और देकार्ते CO2। तो CO2 वाला ये गलत है। मानव शरीर की बनावट पुस्तक किसकी है? तो यह है वेसेलियस की। बीजगणित का उपयोग ज्यामिति में कैसे किया जाता है और ये किसने बनाया था? तो डेकार्टो ने बनाया था। बच्चों इस वीडियो में अपन 50 क्वेश्चन कर लेते हैं क्योंकि 150 क्वेश्चन बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, तो 50-50 के 3 पार्ट में बना दूंगी। अगर आपको अच्छे लग रहे हो तो आप कमेंट डाल लें ताकि मैं आगे के 100 क्वेश्चन और कराऊंगी। अगर नहीं लग रहे, कोई कमेंट नहीं करा, तो फिर मैं आगे नहीं बनाऊंगी। फिर है पेंडुलम सिद्धांत और वायुमापक यंत्र संबंधित है किससे? गैलीलियो से। पुनर्जागरणकालीन रसायन शास्त्री थे पैरासेल्सस। पुनर्जागरण अथवा रेनेसा का महत्व है। भौतिकवादी दृष्टिकोण का विकास बिल्कुल सही है। बुद्धिवादी का बिल्कुल सही है। राज्य धर्म का पृथक्करण बिल्कुल सही है। रोम रेस्टोर्ड नामक ग्रंथ किसने लिखा था? तो ये फ्लेमियो वियोंडो ने लिखा था। किस वैज्ञानिक ने धनोपार्जन हेतु जादू टोने का सहारा लिया? तो ये किसने लिया था? केपलर ने। तो आज इस वीडियो में बच्चों 50 क्वेश्चन करते हैं। अगर आपको ये अच्छे लग रहे हैं तो आप और बनाने के लिए मुझे कमेंट करें। मेरी वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।